हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज से एक नई शुरुआत मैं कर रहा हूँ। जो अब मैंने वादा किया था अलग अलग क्लास के लिए वीडियो बनाने का, वो मेरा आज से शेड्यूल शुरू हो जाता है। और फर्स्ट टाइम मैं 10th क्लास के लिए एक रेशनल नंबर से स्टार्ट करूँगा। मैं 10th का एक सीक्वेंस वाइज, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहें। तो एक एग्जांपल है, प्रूव करने के लिए बहुत बार आता है। रेशनल और इरेशनल नंबर हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैंने अपने जो शुरुआती वीडियो थे उसमें बताया भी था कि P और Q, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब Q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से डिवीजन हमारा अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि अंडर रूट टू इज अ इरेशनल। हमें प्रूव करना है अंडर रूट टू इज इरेशनल। कि अंडर रूट टू जो है वो इरेशनल है, मतलब कि उसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको प्रूव कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। हम ये मान करके चलेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे कि जो ये हमारा अंडर रूट टू है ये एक रेशनल नंबर है। तो फिर हम उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, तो उससे बात साबित हो जाएगी कि जो हमारा एजम्पशन है वो गलत था, और अंडर रूट टू जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते। तो शुरुआत करते हैं। लेट अस एज्यूम, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन से, क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। that that under root 2 is rational. Is rational. So we can find P and Q। अगर ये रेशनल है तो हमें दो इंटीजर्स ऐसे मिल जाएंगे। तो सो वी कैन फाइंड P and Q where Q equal to not zero, Q such that under root 2 equal to P upon Q. We can find P and Q integers where P and Q are integers, पूर्णांक हैं। मतलब कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट टू जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, तब हमें दो ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे कि जिससे हम अंडर रूट टू को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, जबकि Q इक्वल टू नॉट जीरो। ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि Q से डिवाइड हो रहा है, Q डिनोमिनेटर में है, और जीरो से अलाउ जो है डिवीजन हमारा अलाउ नहीं होता। यहां तक बात क्लियर हो गई कि हमने एज्यूम किया। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी, मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे दैट अंडर रूट टू इज रेशनल। हमें प्रूव करना अंडर रूट टू इज इरेशनल। तो हम ये मान करके चलेंगे कि
अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, सो वी कैन फाइंड पी एंड क्यू इंटीजर्स सच दैट अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो हमें पी और क्यू दो इंटीजर्स ऐसे मिल जाएंगे कि हम अंडर रूट 2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम ये मान करके चलते हैं कि सपोज हम ना बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे खत्म करके चलेंगे। अब हो सकता है इनमें पी और क्यू में कोई कॉमन नंबर हो, कॉमन ऐसा नंबर हो, सो वी कैन सपोज that P and Q have a common factor. So we divided by the common factor to find क्या क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर b इक्वल टू नॉट 0। मतलब ये है कि हमने ये सपोज कर लिया कि p और q का कोई एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और जो है तो हमने क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया। मान लो इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो वो हमने उस कॉमन फैक्टर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। तो हमें फिर मान लो ये मिल गया, डिवीजन के बाद में ऊपर ये बचा a और नीचे बचा b। तो a और b क्या होंगे, a और b होंगे को प्राइम मतलब जिनका केवल और केवल जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, वो को प्राइम कहलाते हैं। मतलब अंडर रूट 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके लिए, ये सच दैट अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b वेयर a and b are co-prime। को-प्राइम को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब कि इन a और b का अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग होगी तो बोथ साइड्स ही होगी ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर ए स्क्वायर। एक थ्योरम है उसमें यह है कि अगर कोई नंबर है प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है और उसका कोई फैक्टर है, अगर कोई प्राइम नंबर है मान लीजिएगा p है, और अगर वो p हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या यहाँ पे a आ रहा है तो कुछ और ले सकते हैं, मान लो n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p एक प्राइम नंबर है और वो हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या डी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वेयर डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तब वो डी को भी डिवाइड करेगा।
समझने का प्रयास करें। अगर यहां पे इफ थ्योरम है ये, इसका हवाला देना पड़ेगा। इफ p is a prime number and divides to, मान लो d स्क्वायर, देन तब क्या होगा कि p डिवाइड्स टू d। अगर वो d स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p एक प्राइम नंबर है, तो वो d को भी डिवाइड करेगा। where d is a positive integer, where d is a positive integer, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। मतलब अगर p कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है, और वो डी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो जरूर डी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो थी हमारी थ्योरम, जिसका अब हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 जो है फैक्टर है a का, इसको मैं 1 नाम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 is a factor of a स्क्वायर, मतलब 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो a स्क्वायर का ये फैक्टर है 2, तो 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो तब 2 क्या करेगा, 2 एक प्राइम नंबर है, देन 2 is divides, इस नहीं आएगा फिर यार, 2 डिवाइड्स ए। ये बात समझ में आ गई? इस थ्योरम से अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो डी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहां d एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब p किसको भी डिवाइड करेगा, d को भी डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पे है, 2 is a factor of a स्क्वायर, यहां से पता चल गया हमें a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2 a स्क्वायर का फैक्टर हो गया, तो 2 is a factor of a स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड्स टू a स्क्वायर, तो फैक्टर का मतलब है कि उसे डिवाइड कर देगा, तो 2 डिवाइड्स a। अब a की जगह हम यहाँ पे मतलब 2 इसको डिवाइड कर, मतलब 2 a का फैक्टर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 2c रख सकते हैं, c कोई दूसरा इंटीजर आ गया। इसको मैं अभी यहाँ पे ही लिखता हूं। सो ये हो गया a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं क्योंकि a का फैक्टर है 2, बिकॉज 2 is a factor of a, 2 is a factor of a। ठीक हो गया? तो यहां पे अब इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c और होल स्क्वायर, 4c स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, 2 2 सा, सो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से क्या बात पता चल रही है, which implies that 2 is a factor of b square, या ये कह सकते हैं 2 divides b square, वही वाली थ्योरम फिर से आती। सो
डिवाइड्स बी। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है और 2 ए को भी डिवाइड कर रहा था। अब मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा कि नाउ वी सी, नाउ वी सी दैट A and B have a common factor, have a common factor, common factor as 2, which is contradicts, which is contradicts that A and B are co-prime। ये हमने मान लिया था कि A और B co-prime है। A and B are co-prime, तो ये तो बात उसके अगेंस्ट चली गई। को-प्राइम, जो हमने को-प्राइम माना था A और B को, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि A और B के जो है एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स, अब लास्ट लाइन लिख देंगे कंक्लूड करके इसको, दिस कॉन्ट्राडिक्शन proves that our assumption that under root 2 is rational is wrong। ये गलत है, हमारी assumption गलत थी। So under root 2 is irrational। क्लियर हो गया, कंक्लूड हो गया सारा। इसमें एक थ्योरम हमारे काम आई है। वो थ्योरम ये है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लो p डिवाइड्स टू a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स टू a। ये एक थ्योरम है, इसको याद रखना पड़ेगा। पहले हम इसको कॉन्ट्राडिक्टिव से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये मान करके चलेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हमने एक बात और ऐड की कि हम ये मान के चले, हमने ये सपोज किया कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है, तो हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और हमें मिल गया क्या, अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, या 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर हमने जो है हमें ये पता चल गया कि जो 2 है, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, यानी कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 है प्राइम, 2 divides to a square, then 2 divides to a। क्लियर, मतलब 2 जो है a को डिवाइड कर देगा, यानी कि a को 2 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने a इक्वल टू 2c ले लिया, इक्वेशन में पुट कर दिया, जो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हमारी थ्योरम थी, उसमें a की जगह 2c पुट कर दी। अब तो 2c का स्क्वायर होकर के हो जाएगा 4c स्क्वायर।
उस 2 से वो 2 कैंसिल हो गया, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 2c²। तो अब यहां से ये बात भी पता चल गई कि भाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2c², यानी कि 2 जो है बी स्क्वायर का भी फैक्टर है। तो 2 डिवाइड्स टू बी स्क्वायर, देन उसी थ्योरम से 2 डिवाइड्स टू बी। तो दोनों बातों से ये हमें पता चल गया कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 2। ठीक, जबकि हमारी जो एजम्पशन थी उसमें ए और बी को प्राइम मान लिए थे। को प्राइम हमने कर दिया था उनको जब हमने पी अपॉन क्यू लिया था, और उसका हमने ये सपोज किया था कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया था। तब हमें मिला था √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। तो वो ए अपॉन बी हमारे को प्राइम थे। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव हो गया कि जो हमारा एजम्पशन था वो बिल्कुल गलत था, और जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारा बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। √2, √3, सेम ही प्रोसेस उसका होगा √3 का, सेम ही थ्योरम उसमें काम आएगी। तो मैं समझता हूँ उसे बच्चे खुद अपने आप ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप चाहे रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करें, लेकिन ज़रूर करें। मैथ्स ऐसा विषय है, मैथ्स नहीं कोई भी ऐसा विषय है जिसके अगर आप टच में रहोगे तो वो तुम्हारा है, और टच छूट गया तो गए काम से। तो इसलिए टच बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस लाने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। वो डिसिप्लिन किसी और का ना होकर के आपका होना चाहिए अपने खुद। आप अपनी सुविधा के हिसाब से डिसिप्लिन तय कर लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ना है, बात खत्म। उसे फॉलो करो उसी टाइम पे, उसको उसी टाइम पे फॉलो करो। ये नहीं कि मुझे शाम को 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ना, और पढ़ लिया मैं दोपहर में मुझे खाली टाइम नहीं, 4 से 5 में पढ़ो उसको। फिर उसको कहते हैं डिसिप्लिन। मतलब अपना पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। भले ही आप खाली बैठे रहो कोई बात नहीं, दोपहर में खाली टाइम कोई बात नहीं, चाहे उसे एक्स्ट्रा पढ़ो, लेकिन तब जरूर पढ़ो। तो प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, लगातार प्रयास होता रहना चाहिए। तो लगातार प्रयास जो है आपको मैथमेटिक्स को बिल्कुल फैमिलियर बना के रखेगा। आगे चल के बहुत सारे कंपटीशन आएंगे, उसमें ऐसा होता है कि अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो नहीं कर पाओगे। मतलब कि जो हमारे ये उसमें क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, अर्थमेटिक्स तो एक जनरल कंपटीशन में भी होता है और हर एक किसी में होगा। अगर आपका मैथ्स मजबूत है ना, तो ये समझ लो आधी लड़ाई तो आपने कंपटीशन की जीत ही थी, क्योंकि रीजनिंग और आपका मैथ्स ये 2 बड़ा पार्ट होता है, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंपटीशन में। तो इनको जब आपका नजरिया मैथमेटिकल हो जाएगा तो रीजनिंग तो हो गई बिल्कुल, झट से कर ही लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और रही बात ये मैथ्स की, तो इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रही होंगी, आएंगी, और आप जो है कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे साथी मेरे बच्चे अभी नए आए हैं, मेरे इसको नए हैं, अगर आप वीडियो नए सिरे से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो मिलती रहे। तो मैं कोशिश करूंगा, आज से मैंने मेरी शुरुआत है 10th क्लास की वीडियो से, तो अब मैं क्लास वाइज रोज़ वीडियो दूंगा। 10th to 6th ये मेरा रहेगा कवरेज, और एक वीक में एक वीडियो क्लास के लिए आपको आ जाया करेगी। बाकी आप प्रैक्टिस करें। कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो की में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना प्रैक्टिस जारी रखें। जय हिंद।